नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम मैट्रिक्स इन्वर्स निकालना सीखेंगे कैसियो FX991MS SVP सीरीज़ कैलकुलेटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैलकुलेटर में क्या मैट्रिक्स मोड ऑन है, नहीं है। तो हम गए मोड में, कहीं मैट्रिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं है। ये नंबर 2 पे मैट लिखा हुआ, यानी ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स मोड ऑन हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद गए हम शिफ्ट पे। उसके बाद ये मैट लिखा हुआ है 4 पे, हमने ये 4 पे मैट प्रेस कर दिया। अब उसके बाद हम 1 पे गए, हमने डायमेंशन प्रेस किया। ये मैट्रिक्स ए का डायमेंशन चाहिए हमारे को, तो 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैट्रिक्स 3x3 की, इसका एक बेसिक लेआउट तैयार हो चुका है। अब हम उसके एलिमेंट्स पुट करेंगे जो कुछ हैं ऐसे। पहले 1 है, इक्वल 1 किया, फिर 1 किया। ये 3 एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो के। उसके बाद है 2 - 1 1, 2 - 1 और 1, ये हो गए। उसके बाद थर्ड रो के हैं 1 2 - 1, 1 2 - 1। चेक कर लेते हैं सारे। मैट्रिक्स 1 1 है, ऊपर वाले तो तीनों ही 1 थे। सबसे पहले 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 2 - 1 1 2 - 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर इन्वर्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमने इसको सेव किया AC प्रेस करके। अब हम शिफ्ट पे गए, उसके बाद हम गए मैट्रिक्स पे, उसके बाद हम गए 3 पे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। हमें ए में है ना हमारा सारा वैल्यू पुट किया हुआ, तो हमने इसमें 1 प्रेस किया। अब ये ए आ गया। ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये इन्वर्स वाला बटन प्रेस करके इक्वल प्रेस कर दिया, तो इससे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी इन्वर्स की। पर अब ये तो हमारा उस फॉर्म में है नहीं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये A/B/C वाला जो बटन दिख रहा है ये प्रेस कर दो। तो इसका ये आ गया 1 1 का आ गया -1/7। चेक कर लेता हूँ, ये वाला A11 ठीक, बिल्कुल ठीक आया। अब अगले एलिमेंट के लिए हम इस पे बटन पे जाएंगे और यही वाला फिर से A/B/C दबाएंगे, 3/7 आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13। अब इसको शिफ्ट ये A/B/C प्रेस किया हमने, इसका आया तीसरा एलिमेंट आया 2/7 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम अगले एलिमेंट पे गए 2 1 1, ये इस पे गए, इसका आ गया 3/7, ये भी ठीक है। 2 2 पे गए -2/7, ठीक है। उसके अगले एलिमेंट पे गए 1/7, ठीक है। अगला 5/7 होना चाहिए, ठीक है। -1/7 होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला -3/7 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमने सीखा कि हम कैसियो FX991MS SVPAM कैलकुलेटर में मैट्रिक इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, बाय।